Good morning, dear students. Today I will teach you class 6th SST. चैप्टर नंबर 3. हम आज चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे. क्लास 6th ज्योग्राफी, जो कि SST का पार्ट्स है. चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति के बारे में हम बात करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. As you know that the earth has two types of motion. जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. एक रोटेशन एंड उनका नाम है एक रोटेशन और रिवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. पृथ्वी जब अपने अक्ष पे जो गति करती है उसको रोटेशन कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. पृथ्वी की गति जब पृथ्वी अपने करती है अपने फिक्स पाथ में और अपने ऑर्बिट में जब गति करती है, ठीक है, एक फिक्स पाथ में गति करती है तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं. रोटेशन एक बार और दोहरा देते हैं. रोटेशन ये है कि जैसे रोटेशन अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर ही घूमना, ठीक है, अपनी धुरी पर घूमना. जैसे एक लट्टू है, लट्टू एक अपनी धुरी पर ही घूमता है तो वो रोटेशन, उसका रोटेशन है. अगर वही लट्टू एक डिस्टेंस कवर करे, एक दूरी करीब कवर करे तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं. तो इस तरीके से पृथ्वी की दो गति है, एक रोटेशन है, रिवोल्यूशन. पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं. तो ये रोटेशन और रिवोल्यूशन हो गया. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66/2 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक लाइन बनाती है, ठीक है, काल्पनिक रेखा बनाती है और एक एंगल, एक कोण बनाती है जो 66/2 डिग्री का होता है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. ठीक है, जो प्लेन फॉर्म्ड, जो प्लेन बनता है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट्स के द्वारा जो प्लेन बनता है इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. पृथ्वी हमारी सूर्य से लाइट, प्रकाश प्राप्त करती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, पृथ्वी का स्फेरिकल शेप होने के कारण ओनली हाफ ऑफ द गेट्स लाइट, पृथ्वी का आधा हिस्सा ही लाइट प्राप्त करता है फ्रॉम द सन एट अ टाइम. एक टाइम पे हाफ हिस्सा ही, आधा हिस्सा ही प्रकाश प्रदान करता है, प्राप्त करता है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. पृथ्वी का जो पोर्शन सूर्य की तरफ होता है, वो सूर्य की तरफ होता है, वो वहाँ पर दिन, वो हिस्सा दिन, वहाँ पर दिन होता है और जो हिस्सा पृथ्वी सूर्य से दूर होता है वहाँ पे रात होता है. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. द सर्कल दैट डिवाइड्स, जो सर्कल डिवाइड करता है डे और टाइम को, डे और नाइट को जो सर्कल डिवाइड करता है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है. दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in the figure. The earth takes about 24 hours to complete one rotation. हमारी पृथ्वी 24 आवर लेती है अपने अक्ष को पूरा घूमने में, रोटेट करने में. The period of rotation is known as अर्थ डे. अर्थ डे इसके नाम से जो पीरियड ऑफ रोटेशन होता है, रोटेशन जो पूरा जब घूमता है तो इसको पृथ्वी के अर्थ डे के नाम से जाना जाता है. दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ये मोशन लगातार होता रहता है, प्रतिदिन होता है. वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या हो अगर पृथ्वी रोटेट ना करे? तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे. तो अगर पृथ्वी हमारी नहीं घूमेगा तो क्या होगा? तो अगर पृथ्वी नहीं घूमती है तो पोर्शन जो सन की तरफ होगा, पृथ्वी का वो भाग जो सन की तरफ होगा, वो वहाँ पर हमेशा दिन होगा. एंड
दिस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म, और वहाँ पर उस हिस्से पे लगातार क्या होगी, गर्मी पड़ेगी। द अदर हाफ, और जो अदर हाफ होगा वो क्या होगा, द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस, हमेशा अंधेरे में रहेगा। पिछला भाग अदर हाफ जो रहेगा वो हमेशा अंधेरे में रहेगा। एंड बी फ्रीजिंग, और धीरे धीरे वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लाइफ वुड नॉट, इस कंडीशन में क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। दूसरा मोशन जो है, पृथ्वी की जो दूसरी गति है उसको रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड इट टेक्स, और ये रिवोल्यूशन जो होता है वो 365 1/4, मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 1/4 डेज लगते हैं, ठीक है। मतलब एक रिवोल्यूशन होने में 365 1/4 डेज होते हैं, मतलब 1 ईयर में 1 रिवोल्यूशन होता है। वी कंसिडर्ड अ ईयर एज ए consisting of 365 days only and ignored 6 hours for the sake of convenience, ठीक है। हम इसको, जो रिवोल्यूशन का डेज होता है, हम इसको 365 डेज 1/4 लगता है, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं 365 डेज में कंसिडर करते हैं एंड 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन ये 6 आवर्स जो होता है हम इसे 1 ईयर के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ऐड किया जाता है। इसके बारे में हम आगे है आपको बताते हैं। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, और ये 6 आवर्स क्या होता है, एवरी ईयर सेव होता है, इसको बचाया जाता है, और इसको टू मेक 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। और ये 4 ईयर्स जब एंड होता है, समाप्त होता है, तो ये 1 डे के रूप में जब बन जाता है, तो दिस सरप्लस डे इज एडेड, ये सरप्लस जो डे है क्या होता है, मंथ ऑफ फेब्रुवरी में जोड़ दिया जाता है, फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, हर 4th ईयर, हर चौथे ईयर। दस एवरी 4th ईयर, इस प्रकार से हर चौथा साल 366 डेज का हो जाता है। एंड फरवरी इज ऑफ 29 डेज, और इसमें फरवरी 29 डेज का होता है, और ठीक है, जो कि एवरी ईयर जो होता है, मतलब प्रत्येक वर्ष 28 डेज का होता है, लेकिन फरवरी अब क्या होता है, हर 4th ईयर 29 डेज का हो जाता है। और इसी प्रकार से सच ए ईयर विथ 366 डेज, इस ईयर को, हर 4th ईयर को लीप ईयर कहा जाता है। फाइंड आउट व्हेन वी विल नेक्स्ट लीप ईयर बी, ठीक है। और पता करिए कि आप नेक्स्ट ईयर हम कब प्राप्त करेंगे, ठीक है, कब मिलेगा हमें नेक्स्ट ईयर, कब मिलेगा। From the figure, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. इस फिगर में आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी रोटेशन कर रही है, अर्थ यहाँ पर रोटेशन कर रहा है, मतलब अपने एक्सिस पे घूम रहा है, और घूमते हुए ये क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका पाथ है अर्थ का, वो ऑर्बिटल में, मतलब पूरी तरीके से क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, पूरी तरीके से सर्कल नहीं है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में है, ठीक है। मतलब सर्कल होता है तो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, पृथ्वी अर्थ कहीं भी जाती है वो डिस्टेंस सन से सेम ही होता है। बट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इस तरीके से, ठीक है। ये तो इलेप्टिकल पाथ में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है, रिवोल्यूट करता है, ठीक है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड, एक साल जो 1 ईयर होता है वो अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये डिवाइड कर दिया गया है सीजन में, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन चेंज होता है, ये कैसे चेंज होता है, ये सन के तरफ, पृथ्वी की जो पोजीशन, अर्थ का जो पोजीशन होता है, सन और पृथ्वी का जो पोजीशन एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो होता है, ठीक है, उसी के आधार पे ये सीज़न चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये पोजीशंस, ये दोनों पोजीशंस क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सन के नज़दीक घूमते हुए अर्थ क्या होता है, सन के नज़दीक आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे घूमते हुए सन के सबसे ज़्यादा दूर हो जाता है, तो ये क्या होगा, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटम, और यहाँ पे स्प्रिंग सीजन, एंड यहाँ पे विंटर, ठीक है, और यहाँ पे समर
इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये समर सीज़न, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन दिया हुआ है। और यहाँ पे विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस फिगर को एक बार हम बता देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीज़न, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का रिवोल्यूशन, ठीक है, एंड सीज़न में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो ये सन है आपका, और यहाँ पे हमारी अर्थ है, और ये रिवोल्यूट कर रहा है, ठीक है। ये अर्थ जो है रिवोल्यूट कर रहा है सन के चारों तरफ। और अर्थ क्या है, रोटेशन भी करता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है, अपनी धुरी पर भी घूमता है। तो ये सन जो है, जब यहाँ पर सन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो विंटर सीज़न इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सन हमारा क्या है 66 1/2 एक्सिस पे झुका हुआ है। तो ये जब घूमती है अर्थ, हमारा जो अर्थ के अपने एक्सिस पे घूमने के कारण डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट होते हैं। जब यहाँ पे सन जब घूमता हुआ आता है, ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, एक्सिस पे घूमने, मतलब ये क्या है, ऐसे झुकी हुई है 66 1/2 पे। तो ये जो पेन का, मान लीजिए पेन का ऊपरी पार्ट क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, ये सन है, तो ये जो हिस्सा होगा, नीचे का हिस्सा सन की तरफ आएगा, और ये सन से जो नॉर्दर्न पार्ट क्या होगा, सन के दूर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये पोजीशन बनता है, हमारा अर्थ का भी बनता है। तो ये जब वो अपर पार्ट क्या होगा, जब दूर जाएगा, तो विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सन रेज स्लैंटली पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होगा, स्लैंटली पड़ेगा। तो यहाँ पे विंटर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठंडी का मौसम होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जब ऐसे ही पोजीशन पे ये फ्रंट नीचे का पार्ट क्या होगा, सन के डायरेक्टली क्या पड़ेगा, सन के फेस में पड़ेगा, मतलब सन की तरफ पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सन का रेज होता है वो डायरेक्टली पड़ते हैं, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली पड़ने के कारण यहाँ पे हॉट बहुत ज़्यादा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये नॉर्दर्न पर क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सनरेज। और ये कंडीशन कब होता है, ठीक है, और इस कंडीशन को विंटर सोलास्टाइस कहते हैं। 22 दिसंबर को ये होता है, ठीक है, 22 दिसंबर को होता है। और ये घूमते हुए जब हमारा अर्थ यहाँ पर आता है, और ये क्या होता है, ये सीज़न आपका लगभग 4 मंथ तक चलता है, दिसंबर टू मार्च, ठीक है। तो 22 दिसंबर टू 21 मार्च यहाँ पे क्या होगा, विंटर सोलास्टाइस होगा। और यहाँ पे आते ही क्या होगा, अभी स्प्रिंग सीज़न स्प्रिंग सीज़न होगा 4 मंथ। और यहाँ पे फिर ऐसे ही कंडीशन क्या होगा, जब यहाँ पर आएगा तो ऑटम इक्विनॉक्स होता है, 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स किसको कहते हैं, जब डे एंड नाइट बराबर हो। और डे एंड नाइट बराबर कब पड़ता है, जब सन का जो होता है रेज डायरेक्टली नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली जब पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है, 21 मार्च को होता है, ठीक है। इस यहाँ से क्या होता है, स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है। अब ये 4 मंथ तक चलता है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न होता है, और ये 3 मंथ तक होता है, 3 मंथ तक, सॉरी, ये 3 मंथ तक विंटर सोलास्टाइस होता है, 3 मंथ तक आपका स्प्रिंग सीज़न होता है। और फिर यहाँ पे जब ये डिस्टेंस यहाँ पे कवर करके आता है 3 मंथ के बाद, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो अर्थ का पोजीशन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रंट आता है, ये सन की तरफ झुक जाता है। और ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है वो पीछे की तरफ जाता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या था, समर था, लेकिन अब यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर पीछे जाता है, तो यहाँ पे कोल्ड होता है, ठीक है। विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में कोल्ड हो जाता है, विंटर आ जाता है। और यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि यहाँ पे हम देख रहे थे, विंटर था, और यहाँ पे ये पीछे था, और ये क्या है, फ्रंट पड़ जाता है। और यहाँ पे फ्रंट पड़ने के कारण समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सन रेज क्या होता है, डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, और यहाँ पे समर स्टार्ट हो जाता है। और ये 3 मंथ तक होता है। और समर सोलास्टाइस 21 जून को होता है, ठीक है, जिसमें डेज क्या होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बड़े होते हैं, और नाइट क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। और ये 3 मंथ तक होता है। और फिर यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न फिर से आ जाता है, 23 दिसंबर को इक्विनॉक्स होता है। और इक्विनॉक्स में डे एंड नाइट क्या होता है, सन की रेज डायरेक्टली नॉर्दर्न साउदर्न पोल पे डायरेक्टली पड़ते हैं, और यहाँ पे
23 दिसंबर को इक्विनॉक्स डे एंड नाइट बराबर हो जाते हैं। ओके, धन्यवाद।